हाय गाइज, राधे राधे। सब लोग कैसे हो? अच्छे होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, लेकिन थोड़ी परेशानी है और परेशान भी है। और आप लोग सारी तरह से जानते होंगे कि मैं राया से हूँ, और जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनको भी बता दूं कि मैं राया से हूँ। राया एक छोटा सा कस्बा है जो मथुरा के पास पड़ता है। यहाँ पे ना रेलवे वालों की बहुत मनमानी चल रही है। एक बाज़ार है हमारा, कटरा बाज़ार, जो राय की सूबा है, जिसमें से सारी जितनी भी व्यापारी हैं, सोने चांदी, बर्तन, कपड़े वगैरह सबकी दुकानें हैं, उसमें बड़ी बड़ी दुकानें हैं तो व्यापारी लोगों की। और ऊपर से जितनी भी शोभा यात्राएं होती है वो हमारे कटरा बाज़ार में होके जाती हैं। मतलब कह सकते हो कि राया की शान है कटरा बाज़ार। राया की जो चमक धमक है वो कटरा बाज़ार से है। दो दिन से बेचारे व्यापारी बिना मतलब सोए हुए, कुछ भी नहीं, कहाँ सोने को मिलता है, धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है। तो मेरा मानना यही है कि रेलवे वालों की बहुत ज़्यादा मनमानी चल रही है। ये देखो कितने लोगों ने गलत गलत कमेंट की है कि व्यापारियों को बहुत घमंड हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, कटरा बाजार फाटक बंद होना चाहिए क्योंकि उससे जाम लगता है। भाई कटरा बाजार फाटक पे, कटरा बाजार जो फाटक है उस पे जाम नहीं लगता। पहले एक जमाने में जाम लगता था, अब कोई जाम नहीं है। यार थोड़ा बहुत तो मतलब जब ट्रेन आती है फाटक बंद होता है, थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन कोई जाम नहीं है कटरा बाजार की फाटक की वजह से। बल्कि जाम हमारा मार्ट वाले फाटक पर थोड़ा सा लगता है, और मार्ट वाले फाटक पे अभी ये लोग निकाल रहे हैं कि मार्ट वाले फाटक पे से लोग जाएंगे आएंगे। तो एक बात बताइए, पहले तो इन लोगों ने रोड नहीं बनाई बिल्कुल भी वहां के लिए, कहाँ से जाएगी है शोभा यात्रा, कहाँ से निकलेंगी? इतने लोग रहते हैं उसमें, कटरा फाटक के अंदर इतने लोग रहते हैं। अगर किसी को कल को कुछ हो जाएगा तो मतलब कहाँ से एम्बुलेंस आएगी? क्या होगा? कौन जिम्मेदार है उसका? कहीं पे आग लग जाती है, खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, अगर लग जाती है तो ये बताइए कि उसको बुझाने के लिए गाड़ी कहाँ होके आएगी? क्या कर रही है ये सरकार? मतलब देखो, कम से कम सोच समझ के तो कोई फैसला लो ना। हमारे पूर्ण प्रकाश विधायक जी आए, उनमें नरमा नरमी हुई तो दोनों तरफ से हो रही थी, तो उनपे आरोप क्यों लग रहे हैं कि उन्होंने वो मानने के लिए खड़े हो गए? होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। थोड़ा नरमा नरमी जब दोनों तरफ से होता है तो थोड़ा सा इंसान बोल ही जाता है उसमें। और उन्होंने कोई गलत नहीं बोला है जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। अरे रेलवे वालों की मनमानी भी तो देखो, वो कितनी मनमानी कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो मेरा मानना यही है कि भाई गलत कमेंट मत करो, और खासकर ये जाति पाति मत लेके आओ यहाँ पे कि व्यापारियों में बहुत घमंड हो गया है, कि ये हो गया है। मैंने तो किसी व्यापारी में घमंड नहीं देखा। मैं भी शॉपिंग, ऐसी बात नहीं है कि हम राया से शॉपिंग नहीं करते, राया भी हम शॉपिंग करने ले जाते हैं। सारे दुकानदार इतनी अच्छी तरह से बात करते हैं, लेकिन आप लोगों को भी ना ढंग से बात करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप तानाशाही दिखाओ और फिर वो मतलब चुपचाप झेले। आज पहले थे बड़े बूढ़े जो व्यापारी थे, वो शांत रहते थे, वो कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन आजकल के बच्चों में नहीं है, वो शांत नहीं रहेंगे। और क्यों रहे भाई शांत? क्यों सुने किसी की उल्टी सीधी? जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, सिंपल सी कहानी है। तुम उनसे अच्छा बोलोगे तो वो अच्छे बोलेंगे, और जब तुम उनसे गलत बोलोगे तो वो गलत ही बोलेंगे। इज्जत दो, इज्जत लो। और ये जो बेफालतू की कमेंट कर रहे हैं ना ये सारे लोग, प्लीज ये कमेंट मत करो, क्योंकि तुम्हें क्या पता है अगर कटरा वाला फाटक बंद हो जाएगा तो कितनी दिक्कतें होंगी। तुम लोगों को नहीं होंगी क्या? जाटों को दिक्कत नहीं होगी, या और जातों को दिक्कत नहीं होगी? सिर्फ बनियों को दिक्कत होगी? क्यों भाई? अरे चलो उनकी दुकान है तो चलो मैं मानती हूँ नुकसान होगा उनका, चलो ठीक है हो जाएगा, लेकिन कितनी परसेंट उनका नुकसान होगा? लेकिन आप लोगों को कितनी दिक्कतें होंगी? भाई एकता दिखाओ यहाँ पे। इस हिसाब से अगर मनमानी चलती रही ना तो कल को तुम लोगों के साथ भी कुछ होगा, फिर कौन खड़ा होगा? 3 स्कूल आते हैं,
रायावाल मंदिर है, सनराइज है, प्रेमलता है, सारे बच्चे आते। कहाँ होके आएंगे बच्चे? और आसपास के गांवों में से बच्चे आते, कहीं बाहर से नहीं आते। तो कमेंट जो आप लोगों ने की है ना, अभी मैंने दिखा दिया, इसमें डाल दिया है, तो गलत कमेंट मत कीजिए। आप अगर साथ नहीं दे सकते ना, तो किसी पे उंगली मत उठाओ। बाकी जिसको मेरी बात बुरी लगी हो, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। और मेरे उस पर भी आप गलत कमेंट करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। पर सोच समझ के कमेंट करना। गलत कमेंट करने से पहले ना सोच लेना। बस मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि गलत कमेंट मत करो किसी के उस पर, क्योंकि हम साथ नहीं दे सकते, तो हमें कोई हक नहीं है किसी को गलत बोलने का। बाकी आप बहुत समझदार हो, सारे लोग समझ सकते हो, क्योंकि दिक्कत सिर्फ व्यापारियों को ही नहीं होगी उनको, लेकिन आप लोगों को भी दिक्कत होगी। सभी को राधे राधे। सब स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय श्री कृष्ण।